श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कल यानी कि 10 जनवरी 2025 शुक्रवार का दिन बहुत ही खास, बहुत ही विशेष हो जाता है, क्योंकि इस दिन पड़ने वाली है एकादशी। जी हाँ, पौष माह की एकादशी बहुत ही विशेष तिथि है, बहुत ही विशेष संयोग है, क्योंकि ये एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी को साल में सिर्फ 2 बार पुत्रदा एकादशी पड़ती है। एक पड़ती है कार्तिक माह में और दूसरी जो पड़ती है पौष माह में। तो ये बहुत ही विशेष दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण संयोग है, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन अगर कुछ माताएं बहनें होती हैं जिनको कि जीवन में संतान प्राप्ति नहीं होती है, यानी कि संतान का सुख जो है उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। बहुत समय हो गया है विवाह को, बहुत सारी कोशिश कर ली है, बहुत प्रयत्न कर लिए हैं, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। या आप चाहते हैं कि आपके घर में एक पुत्र का जन्म हो जो कि आपके घर को, आपके वंश को आगे की ओर लेकर के जाए। तो पुत्र प्राप्ति की कामना से या संतान प्राप्ति की कामना से इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है और कुछ छोटे छोटे से उपाय जो कि पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथाओं में बताए हैं, इनको करता है, तो निश्चित ही उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के परिवार में उन माताओं बहनों को संतान की प्राप्ति होती है। एक बहुत ही आज्ञाकारी सुयोग संतान, बहुत ही सुयोग पुत्र की प्राप्त होती है। तो अगर आपके जीवन में भी आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके बच्चे जो हैं सुयोग हों, एक अच्छे संतान की प्राप्ति हो, तो आपको पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। साथ ही साथ कुछ उपाय जो पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथाओं में बताए हैं, उनमें से एक उपाय मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वह क्या उपाय है, कैसे करना है, सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है इसके फायदे, यानी कि इसके बेनिफिट क्या है। अगर आपकी जो कोई कामना है, जो विश है, जो अधूरी है, जो पूरी नहीं हो पा रही है, बहुत ही आपने ईश्वर से कामना कर ली, लेकिन फिर भी आपके घर की जो है वो संकट खत्म नहीं हो रहे हैं। कई बार हमें लगता है ना कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन परेशानियां जा ही नहीं रही, हमारी इच्छाएं पूरी हो ही नहीं रही हैं। महादेव से आपने विनती करी कि हे महादेव, मेरे जीवन के कष्टों को दूर कीजिए, मेरे घर की परेशानियों को दूर कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियां जीवन में बनी हुई हैं। एक के बाद कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन में आती रह रही है। तो आप चाहते हैं कि आपका जीवन परेशानियों से मुक्त हो, जीवन से परेशानियां गायब हो जाएं, तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन यानी कि 10 जनवरी शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन सबसे पहले आपने लेना है तांबे के पात्र में अपने घर का साफ सुथरा 1 लोटा जल। ठीक है। साथ ही साथ तैयार करना है एक दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, चाहे तो आटे का दीपक भी तैयार कर सकते हैं। ऐसा किसी विशेष दीपक का विधान गुरुदेव ने नहीं बताया है। तो आपने लेना है एक गोल बत्ती का, गाय के शुद्ध देसी घी का एक दीपक तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ तांबे के 1 लोटा जल लेकर के पहुंच जाना है कहाँ, जहाँ कहीं भी महादेव विराजित हो, यानी कि घर के आसपास शिवालय जहाँ भी हो वहाँ लेकर के पहुंच जाइए। सबसे पहले जब हम मंदिर में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि मंदिर में चौखट होता है, जैसे हमारे घर की चौखट होती है, बिल्कुल उसी प्रकार शिवालय में भी आपको चौखट दिखेगी। तो अपने राइट हैंड यानी कि सीधे हाथ की तरफ उस चौखट पे आपको सीधे हाथ की तरफ जो आप दीपक लेकर के गए हैं उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दोस्तों, हमेशा मैंने वीडियो में बताया है, दीपक को सीधा धरती के ऊपर नहीं रखते हैं। कोई भी अनाज का एक दाना, कुछ भी आप वहाँ रख दीजिएगा, उसके ऊपर अपने सीधे हाथ की तरफ आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। कहाँ पर? मंदिर की चौखट पर, शिवालय की चौखट पर। उसके बाद आपको पहुंच जाना है मंदिर के अंदर। आपका फेस होना चाहिए जलाधारी की तरफ, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ फेस करके आपको खड़े हो जाना है। और जो 1 लोटा जल आप अपने घर से लेकर के गए हैं, महादेव के ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए चढ़ा देना है। साथ ही साथ आपने जल चढ़ाने के बाद ईश्वर से प्रार्थना करनी है, कामना करनी है। क्या?
सबसे पहले तो जिस भी दिन हम कर रहे होते हैं उस दिन को, उस तिथि को याद करके, उसका स्मरण करके, यानी कि कल जो है वो है पुत्रदा एकादशी, तो आपको पुत्रदा एकादशी तिथि का स्मरण करते हुए महादेव से अपनी कामना कहनी है कि हे महादेव, मेरे घर की परेशानियों को, कष्टों को दूर कीजिए जीवन के, और घर में सुखहाली संपन्नता दीजिए। ऐसे आपने प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के बाद आपको खड़े हो जाना है कहाँ? नंदी महाराज के पीछे। जी हाँ, शिवलिंग से कुछ दूरी पर नंदी महाराज विराजित होते हैं। और उसके बाद आपको आ जाना है नंदी महाराज के पीछे। बिल्कुल पीछे खड़े होकर के आपने 3 बार स्वधा 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 इस नाम का उच्चारण करना है। कितनी बार? फिर से बोल रही हूँ, नंदी के ठीक पीछे खड़े होकर के 3 बार स्वधा 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 बोल करके आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। कहा जाता है, ऐसा पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथाओं में बताया है कि स्वधा कौन है? स्वधा जो है वो माँ पार्वती की नानी है, और वह जो है वो पाताल लोक में वास करती हैं। तो जो जल जलाधारी से नीचे की ओर गिरता है ना, वो जल जो है वो पितरों के निमित्त हमारा सीधा पाताल लोक में जाता है, और उसका भाग जो है वो पितरों तक पहुंचता है। पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो नंदी के ठीक पीछे खड़े होकर आपको स्वधा 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 3 बार बोलना है। या फिर आप लोग चाहें तो जो हमारा YouTube है उस पर देख सकते हैं, स्वधा स्रोत होता है, स्वधा स्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। उसमें कुछ श्लोक हैं, उन श्लोकों का आप पाठ कर सकते हैं, या फिर YouTube पर लगा करके वहाँ पर आपको नंदी महाराज के पीछे बैठ करके या खड़े होकर के स्वधा स्रोत का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, ये जो है वो इतना सरल सा उपाय है, इसे कोई भी कर सकता है, कोई भी माताएं बहनें इसे आसानी से कर सकती हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि आपके घर के जीवन के कष्ट जो है पूरी तरीके से दूर हो जाएं, तो इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में बात करते हैं हम अपने दूसरे उपाय की, जो कि ये भी बहुत ही सरल सा उपाय है। अब जैसे कि नाम में ही छुपा हुआ है, पुत्रदा एकादशी, यानी कि पुत्र की प्राप्ति के लिए या फिर संतान की प्राप्ति के लिए उपाय। तो इस वीडियो का जो हमारा दूसरा उपाय है वो है संतान प्राप्ति के लिए। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा उपाय है, और इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ महिलाएं करेंगी। जी हाँ, ये अगर आपने बहुत कोशिश कर ली, बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया, दवाई कर ली, ऑपरेशन करा लिया, सब कुछ कर लिया आपने अपने सक्षमता के हिसाब से सब कुछ कर लिया, और आपके पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा, आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी भी कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही, सारे उपाय करने के बाद भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई वर्षों तक, तो आपको पुत्रदा एकादशी के दिन यानी कि कल के दिन इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। करना क्या है दोस्तों? सिर्फ महिलाओं को इस उपाय को करना, पुरुष इस उपाय को नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ इस उपाय में हमें बनानी है खीर। तो खीर कितनी बनानी है इसका विशेष करके ध्यान रखिएगा। आपको बिल्कुल थोड़ी सी खीर बनानी है, जैसे कि हम कहते हैं ना, 1 कटोरी के बराबर की, क्योंकि इसमें जो भी आप खीर बनाएंगे वो पूरा का पूरा प्रसाद आपको मंदिर लेकर के जाना है। बिल्कुल एक भी दाना आप अपने घर पर उसको नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए बिल्कुल जरा सी खीर बनानी है, जितनी बनाएंगे 1 कटोरी के आसपास, पूरा का पूरा हम इसको लेकर के जाएंगे शिवालय में। तो क्या, सबसे पहले तो आपको अपने घर पर थोड़ी सी भोग के लिए, प्रसाद के लिए खीर बनानी है, बिल्कुल 1 कटोरी के बराबर। अब इस खीर को साथ ही साथ घर से 2 प्यारे से बेलपत्र और 1 तांबे के पात्र में जल लेकर के पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के समक्ष। आपको साथ में लेना है 1 घी का गोलबत्ती का दीपक। एक बार फिर से बता रही हूँ, 2 प्यारी सी बेलपत्र, 1 लोटा जल, 1 कटोरी खीर, यानी कि थोड़ी सी खीर जो आपने बनाई है वो पूरी की पूरी, और साथ में 1 गोलबत्ती का दीपक। ये चीजें लेकर के पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के समक्ष यानी कि शिवालय में। सबसे पहले 1 लोटा जल आपको महादेव के ऊपर समर्पित करना है। कहाँ खड़े होना है? जलाधारी के बिल्कुल पीछे की तरफ, यानी कि आपका फेस होगा उत्तर की तरफ, जलाधारी की तरफ उत्तर दिशा में फेस करके आप खड़े हो जाइएगा, और 1 लोटा जल बिल्कुल एक धारी से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए। उसके पश्चात जो 2 प्यारी सी बेलपत्र है वो महादेव के ऊपर आपको समर्पित कर देनी है। अच्छे से ध्यान से महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप उन बेलपत्र को ऐसे चिपका सकते हैं। वैसे भी जब शिवलिंग गीला हो जाता है और आप उस पर ऐसे बेलपत्र लगाते हैं तो पत्तियां बहुत अच्छे से चिपक जाती हैं। तो दोनों बेलपत्र जो है वो महादेव के ऊपर आप चढ़ा दीजिएगा। और पहले ही हम 1 लोटा जल चढ़ा चुके हैं, इसके बाद जो भी और आप पूजन अर्चना करना चाहें वो आपको कर लेनी है। अब
जो 2 चीज़ें हम विशेष करके अपने साथ लेकर के आए हैं, एक गोल बत्ती का दीपक, साथ ही साथ हम जो प्रसाद के लिए खीर लेकर के आए। तो आप देख सकते हैं कि जो शिव जी के चारों तरफ में एक चौखट का निर्माण है ना? तो आपने जो वो चौखट है, उस चौखट के पास में ही आपने उस खीर को रख देना है। उससे पहले थोड़ी-सी खीर भगवान के शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है, ठीक है? तो सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर थोड़ी-सी खीर चढ़ाएँगे और बची हुए खीर के पात्र को आपने वही चौखट के पास रख देना है और जो आपका गोल बत्ती का दीपक है, वो भी प्रज्वलित करके आपको चौखट के पास रख देना है। अब हाथ जोड़ करके आपको प्रार्थना करनी है महादेव से। आज के दिन की तिथि का यानी कि पुत्रदा एकादशी के दिन का, तिथि का अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको महादेव से कामना करनी है कि हे महादेव, हमारे जीवन के कष्टों को दूर कीजिए और हमें संतान की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ऐसी प्रार्थना करने के बाद जो 2 बेलपत्र आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित की है, वह 2 बेलपत्र आपको वहां से लेकर के मंदिर के बाहर आ जाना है, यानी कि ठीक नंदी महाराज के पीछे बैठ कर के आपको या खड़े होकर के आपको शिवलिंग के दर्शन करते हुए एक बेलपत्र, जो महिला वहां पर गई है इस पूजन के लिए, वो एक बेलपत्र उस महिला को वहां पर ही चबा चबा करके खा लेना है महादेव के दर्शन करते हुए। कहाँ खड़े होना है? नंदी महाराज के ठीक पीछे की तरफ। और दूसरा बेलपत्र घर ला करके पतिदेव को खिला देना है, यानी कि 2 बेलपत्र, एक पत्नी को खाना है, शिवालय में ही शिवलिंग के दर्शन करते हो और दूसरा पति को खिला देने हैं। जब आप पूर्ण श्रद्धा के साथ किसी उपाय को करते हैं तो ईश्वर आपकी मनोकामना जरूर सुनते हैं और जरूर से उसको पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर शिव जी तो भोलेनाथ हैं, आपकी इच्छा को जरूर पूर्ण करेंगे और आपको जल्दी से जल्दी संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा मैं भी कामना करती हूँ और ऐसा पूज्य गुरुदेव ने अपने उपायों में बताया है। तो पूज्य गुरुदेव की कथाओं को सुनकर ही उनके विचारों को, उनके उपायों को आप सब तक मैं पहुँचाने की कोशिश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये जानकारी जो मैं वीडियो में शेयर करती हूँ आपके लिए लाभदायक होती होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब सभी को करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने सुनने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।